गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से घर की याद कविता का तीसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 2 वीडियो में आपने जीवन परिचय तथा कुछ अंश काव्य का देखा। इस वीडियो में जहाँ से मैं छोड़ा हूँ वहाँ से आगे चलूँगा। पहले वीडियो में देखा कि पिछले वीडियो में कि 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में डर। ये अपने पिताजी के दिनचर्या को माँ का वर्णन करता है कि माँ मेरी बिना पढ़े लिखी है, लेकिन और कष्टों में ही वो रची बसी है, लेकिन उसकी गोद में स्नेह का धारा चलता है। उसमें अगर सिर रख करके लेट जाइए, बैठ जाइए तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, आपके पास भी कष्ट नहीं आएगा। तथा पिताजी के बारे में कहते हैं कि जिनको अभी तक बुढ़ापा का असर नहीं हुआ है, आज भी वो दौड़ सकते हैं, आज भी वो दौड़ सकते हैं, खिलखिला कर हंस सकते हैं। वो मौत के से भी नहीं डरते, शेर के आगे आने से भी हिचकते नहीं हैं। मौत से भी न बीच के, शेर से के आगे शेर से भी न डरे। ऐसे पिताजी हैं जिनके बोल में बादल जैसी गर्जना है, ओज है, तथा काम इतना फुर्तीले ढंग से करते हैं कि झंझा यानी तूफान भी शर्मा जाता है। उनकी डेली दिनचर्या बताता है कि गीता का पाठ करके, नहा धोकर के गीता का पाठ करके 260 बैठक लगा करके ऊपर और मुग्धकल खूब हिला करके ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनके आंखों में आंसू छाए होंगे, क्योंकि वहाँ उनके 4 बेटे और 4 बेटियाँ खड़ी थीं, आपस में यह खेल रही होंगी। और 5वें जो मैं यानी खुद भवानी प्रसाद मिश्र जेल में था, वहाँ उपस्थित न देख करके उनके आंखें भर आई होंगी। वह अभागा 5वां मैं हूँ, जिसे पिताजी सोने पे सुहागा कहते थे, आज उनको सोने जैसे अपने 4 बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उन पर सुहागा का जो उनका चमक बढ़ाने का काम करता था वो मैं हूँ, और मैं जेल में बंद हूँ। यहाँ तक आपने देखा था कि और गीता पाठ करके दंड 260 करके यहाँ तक हो गया था। अब आज हम पढ़ेंगे और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर आ गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। जब उनके आंखों में आंसू देखी होंगी, पिताजी की आंखों में माँ ने आंसू देखा होगा, तो वह अपने दुखों को सह करके उनको समझा रही होंगी। कहते क्यों रो रहे हैं? सोचिए कि कितना वो अपना दुख दबाई होंगी एक माँ। अन्य लोगों को अब समझा रही है, किस लिए रो रहे हैं भाई, आंखों में ये आंसू किस लिए? वहाँ भवानी अच्छा है, जेल में भवानी अच्छा ठीक ठाक है, और वो आपका मन समझ करके, आप ही तो चाहते थे कि वो स्वतंत्रता सेनानी बने, देश के लिए कुछ करे। आपका मन समझ करके, आपको अपना मान करके ही तो वह जेल गया है, वह आपके दिखाए ही मार्ग पर गया है सो ठीक ही, और गया है तो बढ़िया ही, क्योंकि यह तुम्हारी लीक ही है, यह आपका ही दिखाया हुआ रास्ता है, आप ही चाहते थे। पाँव जो पीछे हटाता, अगर नहीं जाता, देश की आज़ादी में भाग नहीं लेता, डर के भाग जाता, तो वह मेरी कोख को लज्जित करता, मेरी कोख शर्माती, मेरी कोख का बेच देता। कैसे कायर डरपोक बच्चे को पैदा किया है मैंने, जो कि देश की आज़ादी के लिए भी नहीं लड़ सकता है। कह इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कह रहे इस तरह अपने आप को कमज़ोर मत करिए, अगर बच्चों के सामने आप रोएंगे तो बच्चे भी रो पड़ेंगे, घर में और जो बच्चे हैं वह भी रो पड़ेंगे।
पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। पिताजी ने कहा कहाँ रो रहा हूँ मैं भाई, मतलब हाय कितना सहा होगा, कितना दुख उन्होंने सहा होगा अपने आंसुओं को। फिर रोक करके उन्होंने कहा मैं रो कहाँ रहा हूँ, और मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, मैं तो खुद वीर हूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं अपना धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ। तो कभी कहता हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पावन। सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम चाहे बरसते रहो, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम चाहे बरसते रहो, परंतु मेरे पिता माता की आंखों में आंसू न बरसे, मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न आए। मैं मजे में हूँ सही है, पांचवें को वे न तरसे। वे अपने पांचवें बेटे की याद करके दुखी न हो, वह मजे में है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। उनसे कहना कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ, बस घर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा यही कष्ट है, यही दिलासा उन्हें दिलाते रहो। बस मैं घर नहीं हूँ बस इसी, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। वे अपने पांचवें बेटे की याद करके कहे कि मुझे कहना कि मैं मजे में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस, केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर नहीं हूँ, बाकी यहाँ घर में कोई अंतर मेरे लिए नहीं है। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। यह जो बस है, यानी कि केवल मैं घर नहीं हूँ, यह केवल ही बड़ा कष्टकर है। मैं इस कष्ट को नरकीय मान रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कहते हैं कि मैं यहाँ पर जेल में हूँ, उनसे कहना कि मैं मस्त हूँ, बस यही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन यही बहुत कष्टकर है, घर पर नहीं होना ही बहुत कष्टकर है। लेकिन किंतु उनसे यह न कहना, लेकिन भाई उनसे ये मत कहना कि मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरा जीवन नरकी हो गया है। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बताना कि मैं यहाँ पे बहुत सही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा प्रसन्नचित्त हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, पढ़ने लिखने का शौक पिताजी को भी था। उनसे कहा कि वहाँ भवानी लिखता है, कविता लिखता है, कहानी लिखता है, पढ़ता है। काम करता हूँ कि कहना कि और लिखता पढ़ता है, उसके साथ काम भी करता है, उसमें नाम करता हूँ कि कहना, जिससे आपका नाम रोशन हो वैसा वह काम करता है, वो कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक करना। कहते कि उसके वहाँ पर बहुत से लोग चाहते लोग हो गए, बहुत सब में प्रिय हो गया है। वो अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से वह लोगों में अत्यंत प्रिय बन गया है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई शोक, कोई दुख मत प्रकट कीजिए। और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना मैं मस्त हूँ, एकदम मस्त मौला हूँ, काटने में व्यस्त हूँ। गांधी जी से प्रभावित, गांधी जी का चरखा से सूत काटने में मस्त हूँ।
सूत काटने में मस्त हूँ। और वजन 70 शेर मेरा, 70 शेर वजन, 1.25 किलो का लगभग 1 शेर होता है, तो 70 शेर का मतलब जान जाइए करीब 1 कुंटल के बराबर वजन। और 70 शेर मेरा करीब 1 कुंटल वजन, और भोजन ढेर मेरा। 70 शेर मेरा जो खूब भोजन करता हूँ, खूब जम के खाना खाता हूँ, काम करता हूँ, किसी प्रकार का दुख नहीं है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर खेलता हूँ, खूब कूदता खेलता हूँ, दुख आता है तो उसको तो मैं ऐसे ही धकिया देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कहना कि मैं मस्त हूँ, बिल्कुल मेरी चिंता न करें, एकदम से जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का मुझे चिंता नहीं है। यौन कहना अस्त हूँ मैं, कहते ये न कह देना कि मैं अस्त हो गया, मैं बुझ गया हूँ, मैं खोया खोया सा रहता हूँ। यूं न कहना अस्त हूँ मैं, है कि जैसा, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो जैसा न कहना। ऐसा मत कह देना कि मैं अस्त हो गया हूँ, मैं डूब चुका हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं वहाँ रोता हूँ, मैं वहाँ कष्ट झेलता हूँ। जैसा यहाँ पर है वैसा कहना मत, मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ, एकदम सब लोग चाहते हैं मुझे, मैं वहाँ पढ़ता रहता हूँ, काम भी करता हूँ, खूब खेलता कूदता भी। लेकिन ठीक इसके विपरीत है, वह एकदम एकांत में रहने लगा है, न किसी से बोलता है, न खेलता है, न खाता है, वजन कम होने लगा है। कहता है जैसा है वैसा मत कहना भाई। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, ये मत कह देना नींद ही नहीं आ रही उसे, भय चिंता अवसाद तुम्हारी नींद नहीं आ रही है, लोगों से एकदम कटे कटे रहना, बातें न करना, खुद न समझो कौन हूँ मैं। ये मत बता देना कि मैं मौन हूँ, एकदम से खुद ही नहीं पहचान कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, ये मत उनसे बता देना। देखना कुछ बक न देना, उस बारिश से कहते हैं देखो कुछ ऐसा मत बक देना कि उन्हें शक हो जाए, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें किसी प्रकार का शक न हो जाए कि मैं यहाँ पर एकाकी जीवन जी रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई लोगों से लगाव नहीं है, मोह माया नहीं है, मैं कष्ट में हूँ बहुत। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पवन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। कह रहे उन्हें कोई शक न देना, मैं दुखी कि मैं दुखी हूँ। हे सावन तुम पूरे कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरस कर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना। तुम बरस लो वे न बरसें, तुम बरस लो लेकिन पांचवें के लिए उन्हें तरसने मत देना। इसका काव्य सौंदर्य क्या है कि कभी अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, आदमी से भागता हूँ मैं, कवि को पीड़ा का वर्णन है। पांचवें शब्द से अभिव्यक्त होने वाले करुण मर्मर स्पर्श है। सावन का मानवीकरण किया गया है, सावन के लिए सजीले हरे पूरे पावन आदि विशेषणों का प्रयोग हुआ है। बक व शक शब्द का भाषा को प्रभावी बनाना है। पूरे पावन में अनुप्रासन का, खड़ी बोली में प्रणाली अभिव्यंजन प्रभावी अभिव्यंजन संवाद सभी तथा प्रसाद बोली का प्रयोग किया गया है। ये काव्य सौंदर्य है, इसमें से कम कोई 3 से 4 पॉइंट आपको लिखना होगा। क्लियर है? अब यह चैप्टर खत्म हुआ, इसको रिवीजन में 3 भाग वीडियो अब याद करके आएंगे, आगे पूछा जाएगा इससे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, तथा वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आप लोग हमें डायरेक्ट फ़ोन करके व्हाट्सएप नंबर या फेसबुक पे बता सकते हैं। नंबर है 9450460943। धन्यवाद।